देश है। हम यहाँ सदियों से बस रहे हैं। यहाँ पर बहुत से मुसलमान भी रहते हैं। हम यहूदी भी थे और मसीही भी थे। हम सब बदलते मौसमों के साथ यहाँ रहते थे। हम कहते जनवरी का जाड़ा अपने बच्चों के साथ गुजारा और फरवरी में मजे अपने साहिल के लिए। जो आया तो हमने मेला सजाया। बाकी सारा साल काम के मजे उड़ाओ यार। यहाँ मेरी शादी हुई, यहाँ मेरे बच्चे हुए। मैं समझती थी कि मैं यही की हूँ। हम सब समझते थे कि हम यहाँ के हैं। हमारा कोई भी मजहब हो, हम फिलिस्तीनी हैं। हम सब फिलिस्तीनी हैं। जैतून के बागों में बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे। खेलते खेलते मैं छुपने के लिए दरख्तों के झुंड में पहुंची तो उस वक्त मैंने इस्राएली हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। मैं बाग से सड़क को दौड़ी तो मैंने इस्राएली बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का शोर सुना। हा 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 उसके
बाद गजा पर बम बरसने लगे, बम बरसने लगे। यरूशलेम पर बम बरसने लगे। इब्राहिम पर बम बरसने लगे। नबलूस पे बम गिरे, जनीन पे बम गिरे। रमल्ला पर बम गिरे। मैं घर को वापस दौड़ी। बमों की बारिश जारी रही। जमीन की धज्जियां बिखेर रहे थे। जैतून के बागों पर बम गिरे। गजा की गलियों में बम गिरे। स्कूलों और मदरसों पर बम गिरे। अस्पतालों पर बम गिरे। महाजर बस्तियों पर बम गिरे, घरों पर बम गिरे। खेतों पे बम गिरे। बमों की बारिश जारी रही। मैं बमबारी का नक्शा कैसे खींचूं? जमीन हिलने लगती है और उसके साथ हमारा वजूद भी हिलने लगता है। हमारे कानों पर बम के धमाके फट रहे होते हैं। हमारे अंदर की चीख सुनाई नहीं पड़ती। बड़ी दहशत होती है। और इस दहशत के आलम में हम जैतून के बागों की नर्म मिट्टी से लिपट गए। मैं यरूशलेम पर बम गिरते देखता रहा। और इतनी देर में वहां इस्राएली फौजी आ गए। उन्होंने लोगों को घरों से निकाला। बूढ़ों को, औरतों को, नौजवानों को, बच्चों को, सबको अपने अपने घरों से निकाला और एक कतार में खड़ा कर दिया और फिर गोली चला दी। हमारे घर और हमारी जमीनों पर कब्जा कर दिया। अब हम अपने बच्चों को उनसे होशियार करते हैं। ये दहशतगर्द लोग किसी चीज की ना इज्जत करते हैं ना लिहाज, एक तहत गुम करते हैं। ये हमारी हर चीज से नफरत करते हैं। ये हद तकलीफ दे है और खतरनाक भी। हद दर्जे खतरनाक हैं। और ये मार डालते हैं। ये नौमालूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये औरतों को भी मार डालते हैं और औरतों के साथ वो नाक हरकतें करते हैं। ये तो बूढ़ी और हामला औरतों को भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हमने अपने बच्चों को कहा कि जब इस्राएली फौजी नजर आए तो सड़क पर ना जाना, गोली चला देंगे।
खिड़कियों से ना झांकना, वरना वो गोली चला देंगे। अपने मवेशियों के बाड़े में ना जाना, वरना वो गोली चला देंगे। अपने खेतों और बागों में न जाना, वरना वो गोली चला देंगे। फिर एक दिन मैंने दूर कहीं बम फटने की आवाज सुनी। मेरा 12 साल का बेटा गली में देखने चला गया। फिर एक गोली की आवाज आई और मेरा बेटा जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। हम भागे, हम उसकी तरफ भागे, मगर गोलियों की बौछार इतनी ज्यादा थी कि हम वहां तक नहीं पहुंच सके। ये सब कुछ हमने देखा, ये सब कुछ हमने देखा, ये सब कुछ हमने देखा, ये सब कुछ हमने देखा।